हेलो बच्चों, 12th क्लास की यूनिट नंबर 4। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ना है। किसको पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को देखो क्या बताया इसमें। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया। ठीक है बच्चों, क्या बताया इसमें? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है, ये आपका पार्टिकुलर एरिया, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है हमारे पार्टिकुलर एरिया, जो एरिया हमें गिवन है उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्रॉस करेंगी उसको, या उसके अंदर से पास होंगी। ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास होती है हमारे गिवन एरिया से तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा आपका फ्लक्स। और कम लाइन है इस एरिया से क्रॉस होंगी तो आपका फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो फ्लक्स यही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पार्टिकुलर एरिया को क्रॉस करती है तो आपका क्या बनता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट। जो आपका फ्लक्स होता है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को अब आपको पता है डॉट को हटाकर क्या लगाते हैं? कोस थीटा। क्या लगाया जाता है? कोस थीटा। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ये थीटा एंगल है ये आपका किसके बीच में बना हुआ है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है आपका, एरिया का जो नॉर्मल होता है, जो आपका एरिया लेते हैं हमें उसका जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है। ठीक है, जैसे ये एरिया हो गया, इसका ये परपेंडिकुलर एरिया के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये आपका नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल। तो जो आपका जो थीटा एंगल बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा एरिया होता है जिसमें से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है, पास होती हैं, उस एरिया का जो नॉर्मल हम ड्रा करते हैं, उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका क्या बनता है? थीटा एंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो अब एक बात है यहाँ देखने की कि इसमें भाई ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? तो इसमें देखो मैंने यहाँ बताया है, हम मान लेते, देखो हमने यहाँ ले लिया कि भाई जो हमारा फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का क्रॉस प्रोडक्ट है। हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, होता तो ये डॉट है लेकिन हमने कंसीडर कर लिया कि भाई यहाँ पर ये क्या है? आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको पता, देखो पीछे आपको बताया है भाई क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर आप क्या लगाते हैं? साइन थीटा। क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो थीटा जो एंगल है वो आपका एरिया के नॉर्मल वेक्टर और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर ये है और बी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच में जो थीटा एंगल है वो क्या हो गया? जीरो। एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा एंगल जीरो। अब थीटा एंगल जीरो होता है तो देखो यहाँ हम रखे, मान लिया हमने माना कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम रखेंगे साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है बच्चों? जीरो। तो ये फुल है आपका क्या आ जाएगा? फ्लक्स क्या आ गया? इस केस में जीरो आया। यानी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलें तो आपका यहाँ साइन जीरो होने से आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो आपका ये फील्ड लाइन है इस तरफ है और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी इस तरफ है, तो इसमें तो आपकी मैक्सिमम फील्ड लाइनें निकल रही है ना इसमें से। अब जब एरिया में से मैक्सिमम फील्ड लाइनें निकलेंगी तो फ्लक्स जीरो होने का तो सवाल ही नहीं होता, यहाँ फ्लक्स जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपका फ्लक्स जीरो है, जीरो दिखाएगा। फ्लक्स क्या दिखाएगा? जीरो। और जीरो दिखाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो अगर फ्लक्स ही जीरो दिखा दिया लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखें
तो आपका एरिया के अंदर से ये क्या है, इस केस में थीटा 0 होने से इस केस में क्या मैक्सिमम फील्ड लाइनें आपकी निकल रही हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, हमें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये बताया है थीटा किसके बीच में बने, आपका एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब क्या है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है तो आपकी एक ऐसी क्वांटिटी रहेगी, फ्लक्स आपकी है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या बताई है, फ्लक्स की एसआई यूनिट है आपकी वेबर। क्या होती है, वेबर। ठीक है, और अगर हम लिखे यहाँ से लिखे तो देखो ये बता सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट हमने पीछे बताई थी टेस्ला, और जो एरिया है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी आप बता सकते हो यहाँ से टेस्ला मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, मैक्सवेल। तो 1 जो वेबर आपका 1 वेबर आपका 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपका ये बताते हैं भाई 1 किलोग्राम है कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के इक्वल ये आपका होता है। इसी प्रकार से हम क्या बताएंगे, 1 वेबर, वेबर आपकी जो है वो ऐसा यूनिट भी और बड़ी यूनिट बिगर, और ये मैक्सवेल आपकी सीजीएस यूनिट है। तो 1 वेबर आपका हो गया 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूले की। जो हमारा फ्लक्स है इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इसका कैसे बनेगा, देखो फ्लक्स हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड और किसके साथ इसका प्रोडक्ट है, एरिया के साथ, बी ए, ये हो गया आपका, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आपको बनाना भी आना चाहिए। कैसे, हम जानते हैं कि फोर्स आपका जो BIL हम पढ़ के आए हैं, फोर्स को क्या पढ़ के आए हैं, BIL। बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट और एल है लेंथ। तो आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा बच्चों F/IL, या IL इधर चला जाएगा नीचे इसके, IL हो जाएगा। फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1L1T-2। करंट, करंट का डायमेंशनल फार्मूला आपका A होता है, और ये लेंथ है इसका L हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, M1, L आपका क्या है, ये L1 नीचे है, ऊपर L1 है, प्लस ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी L की पावर क्या हो जाएगी 0, T-2, और A की पावर यहाँ +1 ऊपर जाएगा तो A की पावर क्या हो जाएगी -1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ रख देते हैं, M1L0 T-2 A-1, और एरिया जो है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या है, L²। ठीक है, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा M1L, देखो L² यहाँ है, L0 यहाँ है, तो L ये स्क्वायर हो जाएगा, T-2 और A-1, तो ये आपका फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद फ्लक्स के बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में मेन जो आपका रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी क्या डेफिनेशन आपकी बताई है, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बताया इसने कि भाई कोई कॉइल है, सोलेनॉइड वगैरह या कोई भी कॉइल है, उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, आपकी EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, EMF, यानी EMF बन जाएगी। कब बनेगी, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, उस कॉइल के साथ आप किसको चेंज करोगे, कॉइल के पास अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, EMF। क्या बन जाएगी उसके अंदर है, EMF। देखो जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया है, ये हमने एक कॉइल ले ली, इसके अंदर यह है गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, क्या कनेक्ट कर दिया हमने, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो कि हमें करंट के बारे में बताता है गैल्वेनोमीटर।
ठीक है, ये हमने एक बार मैग्नेट लिया, देखो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल। अब बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को देखो, अगर हम इस कॉइल से ऐसे दूर रख रहे हैं तो फील्ड लाइनें कम होंगी। आपको पता है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बाहर निकलती है और किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ। अगर ये हम इसका मूवमेंट करवाएं, देखो जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल की तरफ एक बार ऐसे लेके जाएं इस प्रकार से, अगर हमारा इस मैग्नेट, बार मैग्नेट का ऐसे मूवमेंट है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में ईएमएफ और करंट क्या है, इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ। हुआ क्यों, देखो इसको हमें बार मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो ये फील्ड लाइनें इस कॉइल के नजदीक कम होंगी, कम फील्ड लाइनें होंगी, ठीक है, तो फ्लक्स कम हो गया। अब इसको नजदीक लेके आ रहे हैं तो ये फील्ड लाइनें ज्यादा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इस कॉइल के नजदीक फील्ड लाइनें ज्यादा, तो पहले कम थी और इसको नजदीक लेके आए तो फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा। अब फील्ड लाइनें चेंज हुई है, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई, फील्ड लाइनें चेंज हुई तो आपका क्या चेंज हो गया बच्चों, फ्लक्स। क्या चेंज हो जाता है, फ्लक्स। और फ्लक्स के चेंज होने से आपकी क्या है, हो जाएगी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी कॉइल के अंदर। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में इसके ऊपर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ये फैराडे ने इसके बारे में अच्छे से बताया, आगे फैराडे के लॉ पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये आज का टॉपिक था बच्चों, थैंक यू।